हेलो दोस्तों, तो राम राम। मैं अभिनय आपको अपने चैनल अभिनय जी अड्डा पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स रहता है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या है, उसका खोज किसने किया था। ठीक, उसके बाद हम लोग ट्रिक से जानेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, उसके बाद हर रोग का क्या लक्षण क्या है, उसका क्या उपचार है और कौन से जीवाणुओं के कारण वो बैक्टीरिया मतलब रोग होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आपको अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अभी मैं नया हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से कि बैक्टीरिया क्या है, उसका खोज किसने किया था। तो पहले आता है कि बैक्टीरिया क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि इनका आकार कुछ मिलीमीटर ही होता है। बोलने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया का जो आकार होता है वो क्या होता है, कुछ मिलीमीटर ही होता है, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। सोचिए कितना छोटा होता होगा बैक्टीरिया। ठीक है, फिर क्या है कि इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। मतलब इसका आकृति जो है गोल भी हो सकती है, छड़ के आकार भी हो सकती है, चक्राकार भी हो सकती है, मतलब कोई भी शेप में इसका आकृति हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि बैक्टीरिया की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा सन 1683 में किया गया। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उनके द्वारा 1683 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी के वजह से एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये था हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए बैक्टीरिया क्या है, अलग अलग शेप होता है। ये शेप देखिए, फिर ये शेप देखिए, सब क्या है, सब अलग अलग है। बैक्टीरिया इस शेप में हो सकता है, उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं है कि हाँ छड़ के आकार का ही होगा या फिर लंबा होगा या फिर चौड़ा होगा या फिर गोल होगा, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे रहे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ट्रिक से इसके रोग कौन कौन से हैं बैक्टीरिया से होने वाले। तो ट्रिक हमारा है, डीप सिटी का फुटनी है बेटी रिया। डीप सिटी का फुटनी है बेटी रिया, बस आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए और इसके अलावा आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों के बारे में, मतलब जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं सबका आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो डी से हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया। ठीक, पॉ से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टीटनेस और टीबी। इसमें दो रोग याद रखना है, टी से टीटनेस और टीबी। का से हो जाएगा काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहते हैं इसको, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। टॉ से हो जाएगा टाइफाइड, नी से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा। ठीक है, चलिए ये था हमारा ट्रिक से हम लोग याद कर लिए कि हाँ ट्रिक से कौन कौन से रोग होते हैं, उसको ट्रिक से याद अभी इसमें याद कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक रोग का कि उसके लक्षण क्या क्या है, किस जीवाणु के कारण वो रोग होता है और उसके उपचार क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया के बारे में जानेंगे। डिप्थीरिया क्या है, यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। लक्षण क्या क्या है, तो इसके लक्षण है, इस रोग में गले में कृमि झिल्ली बन जाती है और श्वसनारोध होता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। जिससे क्या होता है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। ठीक है, वहाँ पे गले में क्या होता है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, इससे क्या होगा कि सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह चीज़ जब अत्यधिक हो जाती है एक्सट्रीम लेवल पे, तो क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा लक्षण। अब हम पढ़ेंगे उपचार के बारे में। तो डिप्थीरिया का उपचार क्या है, डिप्थीरिया अगर होता है तो उसके लिए क्या है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम पर मैग्नेट्स के घोल से धो देना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या है, इसके उपचार हैं, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए या फिर जो रोगी है उसके नाक और मुंह को पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल से धो देना चाहिए। तो ये था हमारा डिप्थीरिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसके बाद में क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है प्लेग। प्लेग में क्या होता है, प्लेग जो है एक टाइप की छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिक्स नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो कौन से जीवाणु के कारण, तो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण। ठीक है, इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। आप सोचेंगे पिस्सू क्या है यार, पिस्सू क्या है, पिस्सू जो है एक छोटा छोटा कीड़ा होता है जो जानवरों के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर रहते हैं, वही कीड़ा जब उसमें क्या होता है, काटता है, उसका खून चूसता है, वही कीड़ा अगर मनुष्य में चला जाए और वही अगर काटे, जिससे प्लेग नामक बीमारी फैलती है। इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण के बारे में जानेंगे। लक्षण में क्या है, प्लेग में रोगी की जांघ, कांख, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। जांघ हो, कांख हो या फिर गर्दन की जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड होती है, उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, मतलब दर्द आने लगता है। ठीक है, फिर इसके उपचार क्या क्या है, तो उपचार में है सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का
उपयोग किया जाता है। सल्फा ड्रग्स एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अब पूछने लगा है। पहले ये सब चीज़ ना डिटेल में नहीं पूछता था, लेकिन अभी क्या है, अभी जैसे हाल ही का अब पेपर का एनालिसिस करिएगा गया आपका एसएससी का, जब से मतलब देखिए 2018 के बाद में टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तब से आप एनालिसिस करिएगा तो देखिएगा कि मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऐसे पूछा जाता था कि प्लेग कौन सी बीमारी है, मतलब किस चीज़ से फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ पूछता था। लेकिन अभी क्या है, प्लेग में अब थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, तो आपको क्या है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बस ये था हमारा ये प्लेग के बारे में। प्लेग के बाद में आता है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस में क्या है, इस रोग का कारक ट्रैपोनेमा पैलिडम है। ठीक है, सिफिलिस का रोग का कारक ट्रैपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। अगर कोई भी किसी भी रोगी को अगर सिफिलिस बीमारी है, अगर उसके साथ कोई भी रोगी जो है, मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति संभोग करता है या फिर मैथुन करता है, तो उससे यह बीमारी उस व्यक्ति के शरीर में भी फैलती है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है, इसके हो जाने के बाद में लक्षण है कि इस रोग में शिश्न व योनि में लाल रंग के दाने हो जाते हैं। ठीक है, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। पहले शुरू में आपको कौन से लक्षण देखेंगे, शिश्न हो या फिर योनि हो, उसमें क्या होगा, लाल रंग के दाने दिखेंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि शरीर पर चकत्ते तथा अंत में, बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं। फिर अंत में क्या होता है कि हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होने लगता है। जब ये बीमारी आप धीरे धीरे फैलने लगेगा तो इससे क्या है, हृदय पे, यकृत पे और मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसके उपचार क्या है, तो उपचार में है कि इस रोग में पेनिसिलिन दवा लाभकारी होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा क्या होता है, लाभ होता है। मतलब पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार की दवा है, वो इसमें लाभकारी होती है सिफिलिस बीमारी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है टिटनेस। टिटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि हमें दिनचर्या में ये सब चीज़ होते रहता है। ठीक है, तो सामान्यतः क्या है, इसे लॉक जॉ या फिर अनुष्टंकार कहा जाता है। ठीक है, यह रोग जो है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से फैलता है। बैसिलस टेटनी। टिटनेस किससे फैलता है, तो बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, लक्षण क्या है, तो लक्षण है कि इस रोग में पेशियों में आंकुचन और प्रसार नहीं हो पाता है और शरीर में अकड़न होने लगती है। जब आपको टिटनेस रोग होगा, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको जैसे लोहा वगैरह हो, जंग लगा हुआ या फिर कभी गंभीर चोट लग जाए, तो आपको क्या है, टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं निकल पाया है कि हाँ, टिटनेस अगर किसी को हो गया तो समझिए उसका मृत्यु निश्चित है लगभग, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको चोट लगे, गंभीर चोट लगे, तो टिटनेस का सुई लेना चाहिए। और अगर टिटनेस अगर किसी को हो जाए तो उसके शरीर में क्या होगा, पेशियों में अंकुचन और प्रसरण नहीं हो पाता, मतलब पेशी जो है ठीक से खुल नहीं पाएगा। ठीक है, और शरीर में क्या होगा, अकड़न होने लगेगा। ठीक, अब इसके उपचार क्या क्या है, तो उपचार में आता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, उसको लगवाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, बचाव के लिए टिटवेक या एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। ठीक है, अगर टिटनेस से बचना है तो। ठीक है, तो ये था हमारा टिटनेस के बारे में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाँचवा हमारा आता है टीबी या काक रोग। इसको तपेदिक भी बोलते हैं या फिर राज्य क्षमा भी बोलते हैं। ठीक है, राज्य क्षमा। ठीक है, फिर क्या है कि यह जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है, टीबी जो बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको याद रखिएगा। टीबी की कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या है, टीबी जिसको होगा उसमें ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में वास यानी कमी, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि देखने को मिलेगी जिसको टीबी होगा। ठीक है, अब इसके उपचार क्या क्या है, इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन किस रोग में लाभकारी होता है, तो उस समय आप क्या आंसर दीजिएगा, टीबी। कब याद दीजिएगा आप वहाँ पे आंसर, जब आप इसके बारे में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि फिर बीसीजी एक प्रतियक्षमी टीका है। बीसीजी ये बचपन में हमारा लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। तो किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, तो टीबी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, विलिसिन टीबी का नवीनतम दवा। अभी एक नया दवा आई है टीबी के लिए, उसका नाम क्या है, तो विलिसिन है। ठीक है, तो ये हमारा टीबी के बारे में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठवां हमारा आता है काली खांसी। काली खांसी लगभग सभी को एक बार ना एक बार लाइफ में हुआ ही है। इसको बोलते हैं कुकुर खांसी भी बोलते हैं, थोड़ा अजीब टाइप का आवाज़ आता है, भों बढ़ गया। ठीक है, इस खांसी मतलब ये जिसको होता है काली खांसी। यह रोग क्या है, हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। कौन सी रोग, काली खांसी, हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार हवा द्वारा होता है। काली खांसी का प्रसार किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। काली खांसी देखिएगा तो मुख्यतः क्या है, बच्चों को रहेगा। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या है, तो लक्षण में है नाक का बहना, नाक का बंद होना, छींक, खांसी, गले में खराश। ये सब चीज़ें आपको कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगी, तो काली खांसी में देखने को मिलेगी। ठीक है,
उपचार में क्या है कि इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका यानी DPT लगवाना चाहिए। DPT एक टीका होता है, किस बीमारी के लिए लाभकारी होता है, तो वो काली खांसी के लिए। फिर हमारा आता है कोढ़ या कुष्ठ रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है कोढ़ या कुष्ठ, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। ऊतक जो है, टिश्यू जो है क्या नष्ट होने लगते हैं कोढ़ में, ठीक है। शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, चकत्ते पड़ने लगेंगे। कोहनी और घुटनों के पीछे एड़ी और कलाई के अगल बगल की तंत्रिका प्रभावित होती है, ठीक है। उपचार में क्या है कि इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवा का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाएं शामिल है। कौन कौन सी दवाएं हैं, एक है डेप्सोन, फिर है क्लोफाजिमिन एवं रिफैमिसिन, ठीक है। रिफैमिसिन तीसरा दवा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है टाइफाइड या आंत बुखार भी इसको बोलते हैं, आंत ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, तो लक्षण में है कि रोगी की प्लीहा यानी स्प्लीन, ठीक, और आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ती है, ठीक है, और रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है टाइफाइड में, ठीक है। अब इसके उपचार क्या है, तो उपचार में है कि रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर करना चाहिए, भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, ठीक है। भोजन को क्या है, मक्खियों से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मलमूत्र अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे करता है, अगर उसको टाइफाइड है, उससे अगर मक्खियाँ बैठती है, वही मक्खियाँ अगर आपके आगे भोजन पे बैठती है तो क्या होगा, उससे वो बीमारी फैलता है, ठीक है। फिर क्या है कि इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड की चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया में क्या है, यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से फैलता है। तो इसका जीवाणु का नाम क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से निमोनिया रोग फैलता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या है, रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। निमोनिया के ये लक्षण है। निमोनिया जिसको रहेगा तो उससे क्या होगा, रोगी को तेज बुखार रहेगा, सांस लेने में कठिनाइयाँ होंगी और फेफड़ों में क्या होगा, सूजन आ जाता है, ठीक। अब इसके उपचार क्या है, तो इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा आखिरी आता है हैजा या जिसको कॉलेरा भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा आखिरी है, यह विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलेरा, हैजा किससे फैलता है, तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा भी फैलता है हैजा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लक्षण क्या होते हैं, तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। जिसको हैजा होगा तो क्या होगा, जल की कमी होगी बॉडी में, ठीक। रक्त का संचार जो होगा वो धीमा पड़ जाएगा, उल्टी दस्त होती है, जिसके कारण क्या है, बहुत प्यास लगती है, ठीक है। अब इसके उपचार क्या है, जब भी किसी को हैजा हो तो हैजे का टीका लगवाना चाहिए, ठीक, और पानी को उबाल कर पीना चाहिए हैजा से बचने के, मतलब हैजा अगर हो जाए तो उसमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है। और पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अगर आपको हमारा कंटेंट और क्लास सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, जय जय श्री राम।